कि एक हो तो बन सके खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। अहमद को अगर टिकट मिल गया है तो अब बाकी जो लोग दक्षिण से लड़ना चाह रहे वो लोगों को उत्तर से टिकट के लिए अप्लाई। लेकिन अगर किसी एक शख्स को, फ़र्द वाहिद को बहैसियत मुसलमान कोई भी पार्टी से अगर टिकट मिल जाता है तो बाकी मुसलमानों को चाहिए कि वो उस फ़र्द वाहिद को जितवाने के लिए किस हद तक कोशिश हो सकती है वो कोशिश, अगर उसको टिकट मिल जाता है तो बाकी मुसलमानों को पीछे आ जाना चाहिए। यही इत्तेहाद है। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं सैयद अहमद। नांदेड़ में एक बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, लेकिन हर बार मुसलमान चाहते हैं कि एक मुस्लिम एमएलए बने, लेकिन हर बार मुसलमान मायूस हो जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों मुसलमान मायूस होते हैं और क्यों कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती? आइए इस बात पर हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ नांदेड़ के बहुत ही मशहूर सोशल एक्टिविटीज़ उबैद लाला मौजूद है। तो उबैद लाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हर बार मुसलमान ये ख्वाहिश करते हैं कि एक मुस्लिम एमएलए बने, लेकिन हर बार मुसलमान मायूस हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? मुसलमान इसलिए मायूस होता है कि मुसलमानों को जो वोट चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, वो वोट उनके पास ना उनकी अपनी कम्युनिटी की है, भरपूर वोट है, ना ही मुसलमानों के पास कोई और तबक़ात का साथ है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मुसलमानों को मायूस करती है। और अगर हम ये देखते हैं तो ये बड़ा अहम और सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके लिए हमें बहुत पीछे तक जाकर देखना होगा कि पहले जो हमारे लोग, हमारे लीडरान, हमारे रहनुमा, हमारे कायदीन इलेक्शन जीतते थे तो उनके पीछे कौन लोग खड़े होते थे। जैसा 1962 से लेकर 67 तक और फिर 67 से 72 तक फ़ारूक पाशा साहब यहाँ से मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे, जब एक हल्का असम्बली नांदेड़ की हुआ करती थी। फिर उसके बाद 1978 के अंदर नूरुल्लाह खान साहब यहाँ से मुसलमानों की नुमाइंदगी करते थे। उस वक़्त में फ़िरक़ा परस्ती का माहौल नहीं था, उस वक़्त हिंदू मुस्लिम भाईचारगी थी, मोहब्बत का माहौल था, एक दूसरे के साथ रवाबित और ताल्लुक़ात बड़े गहरे थे, एक दूसरे के पास आना जाना था, मिलना जुलना था, ताल्लुक़ात अपने अच्छे गहरे थे। तो उस वजह से यहाँ के दीगर तबक़ात ने, सेकुलर हिंदुओं ने, दलितों ने और दीगर और तबक़ात ने मिलकर वो लोगों को अपना रहनुमा, अपना कायद तस्लीम किया था और वो लोग बड़ी बेबाकी और बेखौफी के साथ अपनी नुमाइंदगी करते थे। तो वो लोग मुसलसिल चुनकर आते थे, लेकिन उसके बाद से माहौल को बदला गया और कुछ शरपसंद अनासिर यहाँ पर नांदेड़ की सियासत में दिलचस्पी रखते थे। मुसलमानों के डिवाइड वोटों की वजह से मुंतखब भी हुए बतौर एमएलए। तो मुसलमानों को जो सूरत हाल है वो सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा और आज के मुस्लिम कायदीन जो सियासत कर रहे हैं उनके अंदर वो सियासत अपने तौर पर बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रह रही है जो जिसकी बिना पर वो असम्बली के इंतखाबात के लिए मुंतखब नहीं हो पा रहे हैं। तो मुस्लिम कायदीन को नज़र दौड़ानी होगी कि कौन सी चीज़ों की पर हमको मेहनत की ज़रूरत है, किस तबक़ात को हमको साथ लेकर चलना है। मुसलमानों के साथ अगर कौन से तबक़ात ऐड हो जाए तो हमारा परसेंटेज बढ़ेगा और हम यहाँ से बहैसियत एमएलए मुंतखब होंगे। जैसे कि आपने बताया कि मुसलमान कभी भी अपने अकेले वोटिंग से कोई एक एमएलए को जिता नहीं सकते, उनको अदर तबक़ात का भी वोट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से तबक़ात हो सकते हैं और कौन सी पार्टीज़ हो सकती, वोट मुसलमानों को ही मिल सकता और अदर पार्टीज़ का ही मिल सकता? अगर ये सवाल आपने जो किए, बड़ा अच्छा सवाल किए, इसके जवाब में मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हमको इत्तेहाद करना होगा। इत्तेहाद किस तरह से? अब एक इत्तेहाद हमारा हुआ था मुसलमान और दलितों का बोलकर मजलिस का और वंचित आघाड़ी का। वो इत्तेहाद एक वक्त तक चला, उसके बाद वो इत्तेहाद चकनाचूर हो गया। तो सियासी इत्तेहाद जो होता है मैं उसे इत्तेहाद नहीं समझता हूँ, वो महज सियासी पार्टियों को जोड़ने के लिए कड़ी का काम करते हैं। एक डब्बे से दूसरे डब्बे को जोड़ने के लिए जो कड़ी होती है वो सियासी इत्तेहाद, वो कड़ी होती है। लेकिन इत्तेहाद जो होता है तो इत्तेहाद होता है तबक़ात का, इत्तेहाद होता है माशरे का, इत्तेहाद होता है दो समाजों के बीच, इत्तेहाद होता है दो लोगों के बीच। तो हमको चाहिए कि ऐसा इत्तेहाद करे। इत्तेहाद की एक मिसाल मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि जैसा कि नांदेड़ हल्के शुमाल, जो ये हल्का है साउथ, तो नॉर्थ हल्के के अंदर बहुत सारे लोग जो एमएलए के दावेदार हैं, जिनमें अब्दुल सत्तार साहब कांग्रेस से है, सैयद मोइन साहब और फेरोज़ लाला साहब एमआईएम से है और दीगर उम्मीदवार भी यहाँ पर अपने टिकट के लिए कोशा है और कोशिश कर रहे हैं। और वो उनका अपना सियासी, उनको लगता है कि हमारा हक़ है, उनको कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी एक शख्स को
फ़र्द वाहिद को बहैसियत मुसलमान कोई भी पार्टी से अगर टिकट मिल जाता है तो बाकी मुसलमानों को चाहिए कि वो उस फ़र्द वाहिद को जितवाने के लिए किस हद तक कोशिश हो सकती है वो कोशिश करे, वो इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश फिर दूसरी पार्टी से टिकट लेकर ना करे, चाहे वो एमआईएम से हो या कांग्रेस से हो या दीगर कोई और पार्टी से मजबूत दावेदार हो मुस्लिम उम्मीदवार, अगर उसको टिकट मिल जाता है तो बाकी मुसलमानों को पीछे आ जाना चाहिए। यही इत्तेहाद है और यही इत्तेहाद की डेफिनेशन हमें इस्लाम में और मुसलमानों के पुराने मामलात के अंदर नज़र आती थी, जिसकी वजह से हमको लगता था कि मुसलमान हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो ये इत्तेहाद की आज ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है। हम इस हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी सियासत कर रहे हैं जो मुसलमानों का शेवा और मुसलमानों का तौर तरीक़ा नहीं रहा है। ये मुसलमान आज जो गंदी सियासत के चक्कर में पड़ चुके हैं, जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं सियासत के अंदर, एक दूसरे के मामलात को सड़कों से उछाला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी रिवायत को हम सबको याद रखते हुए उसको समझते हुए काम करना चाहिए। और नांदेड़ जुनूब की बात है, नांदेड़ जुनूब में भी वही हुआ। 2019 में हम देखते हैं साबिर चौस और फ़ारूक अहमद, ये दो मुस्लिम उम्मीदवार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। साबिर चौस ने 22,000 कुछ वोट लिए और फ़ारूक अहमद साहब ने 27,000 चिल्लर वोट लिए। तो ये दोनों उम्मीदवार के वोट हम काउंट करते हैं तो तकरीबन 50,000 के करीब ये वोट हो जाते हैं। और मोहन राव अंबर्डे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी मुसलमानों के तकरीबन 14-15 हज़ार वोट हासिल किए। तो तीनों के वोट अगर हम काउंट करते हैं तो 65 से 70 हज़ार के बीच में मुसलमानों का वोट बटा। अगर ये वोट किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर को बहैसियत मुसलमान अपना वोट करते और आपसी इत्तेहाद जो निजी इत्तेहाद कहलाएगा वो इत्तेहाद होता नांदेड़ दक्षिण में, तो मैं समझता था कि कोई एक मुसलमान बहैसियत एमएलए 2019 में मुंतखब होता था, चाहे फिर वो फ़ारूक अहमद हो या फिर साबिर चौस हो, कोई एक मुसलमान एमएलए बनता था। लेकिन ये इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमको देखने में मिली है। और हम आपस में बट कर रास्त या बिल रास्त हम उन फ़िरक़ा परस्त पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि हम इनको हराने के लिए मैदान में आए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि एक हो तो बन सके खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो हम बिखर गए, जिसका फ़ायदा फ़िरक़ा परस्त तंजीमों और पार्टियों को हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने बताया कि मुसलमानों को इत्तेहाद में होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा कि साउथ से फ़ारूक अहमद को टिकट मिल गया है, तो आपको क्या लगता है कि दिगर पार्टीज़ को क्या अपना उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इत्तेहाद का अगर हम निचोड़ देखते हैं तो वो यही है कि इत्तेहाद में सब्र भी आता है, इत्तेहाद में क़ुरबानी भी होती है, इत्तेहाद में अपने जज्बात को बालाए ताक़ रखते हुए कौम के जज्बात और मफादात को तरजीह देना होता है। तो अगर ये सूरत हाल इत्तेहाद की हमारे अंदर आएंगी तो यहाँ पर फ़ारूक अहमद साहब को जैसा टिकट मिल चुका है, फ़ारूक अहमद की छवि अच्छी छवि है, वो एक साफ़ सुथरे लीडर के तौर पर नांदेड़ में जाने जाते हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और उलमाए कराम के अंदर उनका एक असर रसूख भी है। तो फ़ारूक अहमद को अगर टिकट मिल गया है तो अब बाकी जो लोग दक्षिण से लड़ना चाह रहे हैं वो लोगों को उत्तर से टिकट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और उत्तर से किसी एक उम्मीदवार को अगर टिकट मिल गया तो उत्तर से उस उम्मीदवार के पीछे बाकी को आ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद लाला ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं।